Hello student, good afternoon to everyone. So now we start chemical bonding. Chemical bonding. Chemical bonding. तो केमिकल बॉन्डिंग में पहले हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, बराबर है। हमने आयनिक बॉन्ड टीच किया था आपको। तो आयनिक बॉन्ड के बाद कोवैलेंट बॉन्ड हम पढ़ेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पढ़ेंगे, पहले कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। कैसे शेयर होते हैं, कौन शेयर करेगा, ये हम एग्जांपल्स में ही देखेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना था? सबसे पहले पढ़ना था लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। फिर हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें हम पढ़ेंगे ओवरलैपिंग का कंसेप्ट। ओवरलैपिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे, ओवरलैपिंग कंसेप्ट पढ़ेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो इतना पहले हम पढ़ने में हमें कम से कम 1 वीक लगेगा। तो ये तो अभी तुरंत पढ़ाता हूं मैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, तो हम पहला स्टार्ट करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, देन हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या करेंगे? पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कल मैंने लिखना सिखाया था कि अगर हाइड्रोजन है, आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन लिखो। अगर बेरिलियम है, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन, तो बेरिलियम के आउटर सेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन लिखो। ठीक है, अगर बोरॉन है, बोरॉन के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 3 इलेक्ट्रॉन लिखो। कार्बन है, कार्बन के आउटर सेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 4 इलेक्ट्रॉन लिखो। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 5 इलेक्ट्रॉन राइट डाउन करो डॉट से। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर सेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन राइट डाउन करो। फ्लोरीन, हालांकि रूल फेल हो गया था, तो हम इस रूल को ज्यादा 2 और 7, तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। कौन से एलिमेंट शेयर करेगा, कैसे शेयर करेगा, उस आगे हम सीखते जाएंगे। सोडियम का हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सोडियम यहां पर बनाएगा नहीं, बरोबर है। 10 नियॉन का हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सोडियम और मैग्नीशियम का हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नियॉन, सोडियम और मैग्नीशियम हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ शेयरिंग नहीं कराना है। अब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का होता है 13, ये शेयरिंग करता है, तो एल्यूमिनियम का हो जाएगा 13। तो 3 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, जितना बोरॉन का होगा उतना इसके भी होगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है। सिलिकॉन 284, सिलिकॉन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन वाला। फास्फोरस 285, 5 इलेक्ट्रॉन। सल्फर 286, सल्फर। क्लोरीन 287। ठीक है, हमें आर्गोन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और 1-2 और लिख लेंगे जेनॉन वगैरह का। तो अगर हम बात करें BCNOF, तो इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला।
कहे शिव जी सुनो पार्वती, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टिपो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टेटाइन। इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 3। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को हम लिख देंगे 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। इनके में कितने आउटर सेल में? 4। तो यहां 4 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। ठीक है, आगे भी लिख देंगे क्योंकि सबका सेम है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, तो 5 लिखोगे, सबका 5 हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, सबका 6 होगा। 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, सबका 7 होगा। होगा ना, क्योंकि सब एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सबके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। एक 2 हमने एक्स्ट्रा लिखवाया आपको, बेरिलियम और हाइड्रोजन। तो बेरिलियम कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा यहां और हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन 1। जेनॉन भी होता है, तो हम नियॉन गैस में, केवल नियॉन गैस में जेनॉन का लिखेंगे। जेनॉन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो किसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हमने लिख दिया 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्या? तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट आया लुइस ने डॉट स्ट्रक्चर बनाया और इसने ही दिया था ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल उसने ये ध्यान में रख के दिया कि नियॉन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, आर्गॉन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए ये क्या है? रिएक्टिव नहीं है, स्टेबल है। इनका रिएक्शन नहीं होता है, इनका शेयरिंग नहीं होता है। तो इस कंसेप्ट को लेके उसने ऑक्टेट रूल बनाया। बोला कि जो कंपाउंड अपना 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट करता है, यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, या डुप्लेट, हीलियम को देके उसने डुप्लेट बनाया। तो डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो हम उसको बोलेंगे कि वो कंपाउंड स्टेबल हो गया है। यानी कुल मिला के इसने ऑक्टेट रूल में इनर्ट गैस को देख के बताया कि अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स का अगर शेयर करता है, शेयरिंग के बाद आफ्टर शेयरिंग अगर उसका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होता है तो वो कंपाउंड स्टेबल माना जाएगा। कंपाउंड विल बी स्टेबल। अब इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट करना, अभी तक हम इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करके कर रहे थे। पहला बार ऐसा आएगा जहां इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करके और अपना ऑक्टेट कंप्लीट होगा। चलो हम देखते हैं कैसे शेयर करता है ये। अब पहला एग्जांपल लेते हैं। चलो पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं, H2। अब हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों परेशान थे। हाइड्रोजन ऐसे परेशान रहता है क्योंकि इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ, ये लॉस करेगा तो एक गेन तो कर नहीं सकता है। कर सकता है क्या? देख कहां पर शेयरिंग होगा ये भी जानना है ना। तो ये लॉस करेगा तो चलो लॉस कर दिया, क्या ये गेन कर लेगा? बॉन्ड बनेगा? ऐसा नहीं। सेम एलिमेंट में तो कभी लॉस गेन होगा ही नहीं। तो बोलेंगे ये दोनों कि हम दोनों अनस्टेबल है, हमारा दोनों का डुप्लेट कंप्लीट नहीं, यहाँ ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगा, यहाँ डुप्लेट कंप्लीट होगा। ये बोलेगा कि हमारा तुम यूज करो और तुम्हारा हम यूज करें इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स बीच में रख दिया जाएगा और इस पे इसका दोनों पे अधिकार इसका है और इस दोनों पे इसका अधिकार है, मतलब राइट्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये बोला कि तुम हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मैं यूज करूंगा। यूज करने का मतलब हम
परमानेंट ट्रांसफर नहीं कर रहा है। वो बोला कि तुम मेरा यूज कर सकते हो, मैं लॉस नहीं करूंगा। तो ये बोला कि मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स यूज कर सकता हूं, और ये बोला कि तुम मेरा भी यूज कर सकते हो, यानी हम तुम्हारा और तुम मेरा दोनों यूज करें। ऐसा यूज करेंगे तो दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसके पास पहले से तो एक इलेक्ट्रॉन था ही, अब इसका वाला भी इलेक्ट्रॉन इसको काउंट किया जाएगा, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास पहले तो था ही एक इलेक्ट्रॉन, अब इसका भी इलेक्ट्रॉन ये वाला काउंट होगा, यानी अब इसका डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है। यानी अब इसमें बॉन्ड लाइन ऐसे बना देंगे, ये दोनों का शेयरिंग हो गया, और ये ऐसे हाइड्रोजन हो गया। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन काउंट होगा? अब इसका तो ये अपना है ही, और इसका भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें काउंट होगा, तो इसके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसका तो पहले से अपना था ही, तो पहले से अपना तो था ही, और एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया। शेयर करने का मतलब तुम यूज करो, हम लॉस नहीं करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन था ही, और ये इसका इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, मतलब शेयरिंग में। थोड़ा सा एक एनिमेशन दिखा दूंगा कैसे ये शेयर में आ जाते हैं। ये दोनों जो आएंगे यहाँ पे हाइड्रोजन, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये न्यूक्लियस है। अब इस हाइड्रोजन के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स होगा, और इस हाइड्रोजन के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो इसी को बोलते हैं शेयरिंग में आ गया। और यहाँ डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका डुप्लेट कंप्लीट हुआ पर्टिकुलरली एक का, और इसका डुप्लेट कंप्लीट हुआ। डुप्लेट कंप्लीट हो गया, क्या बन गया? स्टेबल। तो H2 स्टेबल हो जाता है, हाइड्रोजन स्टेबल नहीं होता। इस तरह से शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसमें तुम्हें समझना क्या है, शेयरिंग करते समय इसका अपना इलेक्ट्रॉन और इसका भी इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, क्लोरीन। क्लोरीन लेते हैं Cl2, सेकेंड एग्जांपल Cl2। तो कैसे बनाना है आपको? पहले 2 क्लोरीन लिखना है। क्लोरीन लिख के इसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को लिख देना है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को आपको लिख देना है। लिखने के बाद इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। ये बोलेगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन तुम यूज करो, तुम्हारा हम यूज करेंगे। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले से था ही, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन था ही। अब ये इलेक्ट्रॉन इसका प्रॉपर्टीज बन गया है, इसका प्रॉपर्टी हो गया, मतलब इस पे अधिकार हो गया इसका 8 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास 7 तो था ही, और ये इसका हो गया है, यानी दोनों बीच में रह के शेयर कर लेंगे। बोलेंगे तुम मेरा यूज करो, हम तुम्हारा यूज कर रहे हैं। 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। और इस तरह से दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो यहाँ पर ये 7 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ये भी काउंट होगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, और दोनों स्टेबल हो गए। इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना उसको बोल देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बना है। दोनों एटम एक दूसरे से चिपके हुए हैं, क्योंकि दोनों में शेयरिंग की वजह से क्या बना हुआ है। यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, मैं एक ही बार 7 लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, 7वां ये है और 8वां ये है, 1 2 3 4 5 6। अब मत बोला अलग अलग ऑर्बिट में, अलग अलग ऑर्बिट में होगा, मैं एक ही बार लिख दिया हूं। ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों शेयर में हो गए हैं, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना है, ओवरलैपिंग हुआ, इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग। जहां कोवैलेंट है वहां ओवरलैपिंग है, देखो ये ओवरलैपिंग हो गया है। तो दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हुआ है, ओवरलैपिंग। हालांकि ओवरलैपिंग इसका दिया हुआ नहीं है, मतलब मैं ऐसे नॉर्मली बोल दिया, फजांस रूल में बोला था मैंने आपको कि ओवरलैपिंग होता है। तो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा कोवैलेंट होगा। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर बोलते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को एक पेयर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर। लोन पेयर, लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोलते हैं, इसलिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ अराउंड किया है। अब ऐसा क्यों किया है आगे हम डीबीटी में समझाएंगे। दैट इज कॉल्ड लोन पेयर। यहाँ कितने लोन पेयर है? 3। कभी कभी IIT-JEE में क्वेश्चन पूछा भी है, मतलब Cl2 के लिए तो नहीं, कि Cl2 में कितने लोन पेयर है। तो Cl2 में
टोटल 6 लोन पेयर है, 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोला जाएगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गया, कैसे शेयरिंग हो रहा है समझ में आ गया, हाउ टू शेयर ईच इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कैसे शेयर में आया, कैसे इनका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ समझ में आया, कैसे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ समझ में आया, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बना समझ में आया, लोन पेयर किसको बोलते हैं समझ में आया, ओवरलैपिंग हुआ ये समझ में आया, हालांकि ओवरलैपिंग के बारे में हम VBT में पढ़ेंगे। तो यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, हम तुम्हारा यूज करेंगे, तुम मेरा यूज करोगे, मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन ऐसा एटम बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, बरोबर है। तो आगे तो हमने 2 एग्जांपल्स बताया आपको। आगे तो ये सब किसने बना के दिया, लुईस ने बना के दिया, इसीलिए ऑक्टेट रूल बार बार हम चिल्लाते रहते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयर की वजह से इसका ऑक्टेट क्या हो गया, ऑक्टेट शेयर में आया। अब देखो ध्यान से, शेयरिंग कहाँ हो रहा है, तो शेयरिंग धीरे धीरे भी समझना है, सेम एटम के बीच में शेयरिंग हो रहा है, कभी इसमें आयनिक नहीं बन सकता है, कभी एक लॉस और एक गेन कभी नहीं कर सकता सेम एटम वाला। तो यहाँ ये भी जानना है कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इसीलिए एग्जांपल पे धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होता जाएगा। जैसे जैसे मैं एग्जांपल कराऊंगा वो समझ में आ जाएगा कहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, कहाँ आयनिक बनेगा। तो ये सब भी चीजें एनालिसिस करके चलना है, यहाँ कभी आयनिक बन नहीं सकता है, और लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करना है। Cl2 एग्जिस्ट करता है, लेकिन Cl2 के अंदर आयनिक बनेगा क्या, कभी कभी नहीं बन सकता है, सपने में भी नहीं आएगा कि आयनिक बन रहा है, ठीक है। तो अब सेम एटम, अब यहां पर ध्यान देना, अब धीरे धीरे एक चीज मैं बताते चलूंगा, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। लोन पेयर समझ में आ गया क्या होता है, ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हुआ समझ में आ गया, ओवरलैपिंग कैसे हुआ समझ में आया, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये कोवैलेंट सिंगल बॉन्ड है। अब ध्यान से देखना, अब एग्जांपल नंबर 3 O2, ऑक्सीजन तो एग्जिस्ट करता है, तो ऑक्सीजन को कैसे बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बरोबर है। अब क्या होगा, तुम हमारा यूज करो, हम तुम्हारा यूज करेंगे, या तो तुम ऐसे बना दो और ऐसे बना दो। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये यूज करने लग गया, यानी शेयरिंग में आ गया। शेयर मतलब हम भी यूज करेंगे तुम भी करो, शेयरिंग का मतलब यही होता है ना। और ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन और ये यूज करने लग गया, कितना हो गया इसके 8 इलेक्ट्रॉन, और ये कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम ऐसे बार बार नहीं करेंगे, अब इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ बॉन्ड बना देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ बॉन्ड बना देंगे, और बाकी हम अगर ऑक्सीजन है तो इसको लोन पेयर, इसको लोन पेयर बोल देंगे। लोन पेयर कितना हो गया 1 2 3 4, इस पे 2 इस पे 2। अब ये दोनों के बीच में क्या हुआ, शेयरिंग। तो यहां मैंने ऐसे लिखा है और यहां बॉन्ड लाइन से लिखवा दिया, इसको बॉन्ड लाइन बोलते हैं, बॉन्ड लाइन। तो बॉन्ड लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये है दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तुम हमारा यूज करो हम तुम्हारा, इसको बोल देंगे कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड के अलावा अब एक बॉन्ड और हमें समझ में आया कि जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तो ऑक्टेट भी कंप्लीट हुआ, लेकिन लॉस और गेन करके नहीं, शेयरिंग करके। तो ऑक्टेट विल कंप्लीट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है, ठीक है। और इसको हम बोल देंगे लोन पेयर, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर। कितने लोन पेयर हुए 1 2 3 4, ठीक है। पर्टिकुलर पूछा जाएगा तो 2, टोटल पूछा जाएगा तो 4। अब इसको जो 2 बॉन्ड बना है, तो 2 बॉन्ड बना है। अब आयनिक में 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड नहीं बनता था, आयनिक में उसमें हम ये सब नहीं काउंट करते थे। अब इसमें जो है 2 बॉन्ड बोलेंगे, डबल बॉन्ड बोलेंगे, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। आयनिक में कुछ ऐसा नहीं होता था। तो धीरे धीरे भी समझाएंगे कि कोवैलेंट डायरेक्शनल होता है और आयनिक नॉन डायरेक्शनल होता है, तो समय के साथ एग्जांपल्स बताते चलूंगा।
तो दिस वन इज लोन पेयर बॉन्ड लाइन हमने रिप्रेजेंट किया, कोवैलेंट बॉन्ड बना है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, दैट इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। Sir, we can consider that two pair of electron is called a lone pair if you consider that two electron is one pair। तुम ये बताओ पेयर किसको बोलते हैं? पेयर किसको बोलते हैं? पेयर किसको बोलते हैं? दो को एक पेयर बोलते हैं ना। तो दिस वन इज लोन पेयर। लोन पेयर में क्या आता है? दो इलेक्ट्रॉन आता है। दिस वन इज कॉल्ड लोन पेयर। दो इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर। दैट इज लोन पेयर। दैट इज लोन पेयर। और पेयरिंग तुम्हें यहां पर सिखाया था कि नहीं? ऐसे पेयरिंग सिखाया था ना कि ये अनपेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये सिखाया था कि नहीं? ये पेयर्ड है, पेयर्ड है, पेयर्ड है, वही तो पेयर्ड है वो। तो आगे इसको VBT में तुम्हें दिखाएंगे, अभी दिख नहीं रहा होगा वो, तो आगे चल के इसमें दिखाने वाले हैं कि यही है वो, यही है जो हमें दिख नहीं रहा है। तो आगे VBT में अभी दिखाते हैं वो कौन है, वो कहाँ का इलेक्ट्रॉन है, सब दिखाएंगे अभी। वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है? एस ऑर्बिटल्स का है, पी का है, एस सब सेल का है, पी का है, डी का है, कहाँ का है? ठीक है। अब आगे चल के भी बोलेंगे कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको सिग्मा बोलते हैं, और डबल बॉन्ड एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। पाई से सिग्मा क्या होता है वो आगे समझाएंगे, तो ये VBT में सिखाएंगे सिग्मा और पाई। लेकिन धीरे धीरे अब सीखते भी चलो। क्या सीखते चलोगे? एक लाइन में बस बता रहा हूं, हालांकि ये लुइस का नहीं है लेकिन मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। अगर सिंगल बॉन्ड बना तो ये 100% सिग्मा होगा। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये 100% सिग्मा होगा। कोई भी सिंगल बॉन्ड, XYZ कोई भी सिंगल बॉन्ड अगर है तो वो सिग्मा बॉन्ड है। अब किसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं वो हम VBT में बताएंगे। सिग्मा बॉन्ड है, उसको हम ऐसे लिखते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। इसका भी हम सच्चाई का प्रूफ देंगे। 100% डबल बॉन्ड में 100% एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। 1 सिग्मा 1 पाई, ये ट्रू है किसी के लिए भी। और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, 2 पाई होगा, किसी के लिए, केवल इसी के लिए नहीं, किसी के लिए। तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। और किसके बीच में हम चेक कर रहे हैं? 2 एटम के बीच में हम चेक कर रहे हैं। तो ये भी लिख लो, हालांकि इसको VBT में बताएंगे, इसको दिखाएंगे कि कैसे बनता है। तो पहले इंफॉर्मेशन भी हमारे पास होना चाहिए। तो लोन पेयर समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए लोन पेयर में। ऑक्टेट रूल समझ में आ गया कि ऑक्टेट कैसे बन रहा है। ऑक्टेट समझ में आ गया ना? आया कि नहीं आया? कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है समझ में आया? जहां इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड समझ में आया? अब एक मैं सेम एग्जांपल पर थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल करवाता हूं। एक ही करवाऊंगा, बाकी घर पे आपको दूंगा। अमोनिया या वाटर ही ले लो, वाटर, जो कि हम, अब वाटर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ये बोलेगा हम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे और हम तुम्हारा करेंगे, तुम मेरा करो। इसके पास पहले से 1 इलेक्ट्रॉन था, अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट होगा। इसका डुप्लेट क्या हो गया? कंप्लीट। इस महाशय के क्या हुआ? पहले से 6 इलेक्ट्रॉन तो रखे थे, अब ये इसको यूज करने लग जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन। अभी इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है,
अब ये अगला इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर में जाएगा, ये दोनों साइड शेयर करेगा, बोलेगा कि तुमसे नहीं हो पा रहा है तो हम इससे शेयर करेंगे, तो इसका अब शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही शेयर होगा ये बोलेगा मेरे पास भी शेयर करो, मेरा भी डुप्लेट कंप्लीट करो, तो ये बोलेगा ठीक है तुम्हारा डुप्लेट कंप्लीट करते हैं और तुम मेरे को एक इलेक्ट्रॉन शेयर करो और मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता हूं। इस तरह से ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। कैसे काउंट करोगे? 2 2 4 5 6, एक 7 और एक 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसका डुप्लेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। हुआ या नहीं हुआ? तो इस तरह से लुईस ने बताया कि देखो भैया 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करो यहां और डुप्लेट कंप्लीट करो, तभी वो कंपाउंड क्या माना जाएगा? स्टेबल माना जाएगा। बरोबर है। अब बताओ इस बॉन्ड को क्या बोलोगे? सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड बोलोगे? ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बना रहा है? सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड बना रहा है? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है या डबल बॉन्ड बना रहा है? सिंगल या डबल? तो तुम सोचोगे सर सिंगल बोले या डबल बोले, तो बॉन्ड हमेशा दो एटम के बीच में चेक किया जाता है। ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना रहा है वो हम नहीं बोलेंगे, दो एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है? तो बॉन्ड ऑलवेज चेक बिटवीन टू एटम, दैट इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। दो बॉन्ड हमेशा दो एटम के बीच में चेक किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। अब मैं बोलूं कि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है, तब हम इसका आंसर होगा ऑक्सीजन फॉर्म टू बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और टू बॉन्ड में डिफरेंट है, समझ में आया होगा? डबल बॉन्ड और टू बॉन्ड बनाने में डिफरेंट है। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, तब ये नहीं बोल देंगे ऑक्सीजन फॉर्म डबल बॉन्ड, नहीं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन फॉर्म डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये बात हम यहां नहीं बोलेंगे। ये बात जरूर बोल देंगे कि ऑक्सीजन फॉर्म टू बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड हमेशा दो एटम के बीच में चेक किया जाता है। तो बॉन्ड हमेशा दो एटम के बीच में चेक किया जाए, ए और बी के बीच में सिंगल। अगर ऐसा बॉन्ड बना ए डबल बॉन्ड बी बी और यहां बना ए सी, ठीक है, तो ये कौन सा बॉन्ड कितना बॉन्ड बना रहा है? तो ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ऐसे बोला करेंगे हम। बी फॉर्म डबल बॉन्ड विथ ए एंड बी फॉर्म सिंगल बॉन्ड विथ सी। अब ये बोला जाएगा कि बी बॉन्ड कितना बना रहा है, तो बी 3 बॉन्ड बना रहा है, उसको ट्रिपल बॉन्ड नहीं बोलेंगे। तो चेक द बॉन्ड बिटवीन टू एटम। कैन वी से दैट हाइड्रोजन हैज वन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। इसी लोन पेयर बॉन्ड पेयर, वन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ वो इसी बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोलते हैं। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड को हम टू इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोल देंगे, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो इसको भी मैं बता ही दे रहा हूं, हालांकि वो आगे बताते। एक बॉन्ड में जब जब एक बॉन्ड बनता है तब तब 2 इलेक्ट्रॉन का कहानी होता है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बोलेंगे। जब जब डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड मतलब एक चीज लिख लेना तुम, क्या लिखोगे दिमाग में रखना, हालांकि याद हो जाएगा कि नंबर ऑफ, ये जो बॉन्ड सिंगल डबल चेक किया जाता है 2 के बीच में चेक किया जाता है, हम कितने दूसरे के साथ बनाए। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन।
HCl ले लो, HBr ले लो, HI ले लो, HF ले लो, NH3 ले लो, H2O ले लो, ठीक है, HNO3 ले लो। तो ये सब एग्जाम्पल घर से आप थोड़ा ट्राई करना। अब मैं तुम्हें घर पे ट्राई करना, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे हम। अब मैं तुम्हें वो चीजें बता रहा हूं जहां पर ये ऑक्टेट रूल फेल हो गया, तो मैं उस एग्जाम्पल्स को ले रहा हूं जहां ऑक्टेट रूल फेल हो गया। तो वो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं जहां ऑक्टेट रूल फेल हो गया। उसने लुईस ने बोला था कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, लुईस ने क्या बोला, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ये किसने बोला, किसने बोला? अभी तो मैंने बोला, पहले लुईस ने बोला था। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वही स्टेबल होगा और वही एग्जिस्ट करेगा। यानी जो चीज स्टेबल होता है वही चीज एग्जिस्ट करता है, बाकी अनस्टेबल चीज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब ऐसे ऐसे लोग उसके सामने एग्जाम्पल रख दिए कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहा था। तो लुईस से पूछा गया कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो इसीलिए लुईस का रूल लिमिटेशन में आ गया। तो कुल मिलाकर हम लिमिटेशन पढ़ रहे, जैसे BF3, जैसे BCl3, जैसे AlCl3, जैसे BeCl2, जैसे PCl5, जैसे IF7। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो मैं करके दिखाता हूं कैसे। तो देखो, बोरॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 3 फ्लोरीन है तो हम 3 फ्लोरीन लिख देंगे, आसान है, 3 फ्लोरीन लिख देंगे। और ये क्या बोलेगा, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7। जैसे मैं कर रहा हूं आप भी वैसे करोगे, 7 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। और ये सेंट्रल है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक बॉन्ड बनाओगे, जैसे ही एक बॉन्ड बनाओगे इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी ऐड करोगे, तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट, इसका काम हो चुका है। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन है और ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बनाओगे एक, मतलब शेयरिंग हुआ। अब डायरेक्ट बोलो शेयरिंग, अब शेयरिंग छोड़ो अब बॉन्ड बोलो। 7 इलेक्ट्रॉन है, एक बढ़ा दो, एक बॉन्ड बनेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा दोनों के पास। एक बॉन्ड अगर फॉर्म हुआ तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन बढ़े, इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, और इसका अभी नहीं कंप्लीट हुआ। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बनाओ, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट। लेकिन इसका क्या है, इसका 6 इलेक्ट्रॉन ही है, 8 पूरा भी नहीं हुआ। तो लोगों ने पूछा कि ये बताओ लुईस कि ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये तो अनस्टेबल है, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल है तो ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन रियल में ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा था। ऐसा नहीं कि बॉन्ड पहले आया और कंपाउंड बाद में आया, कंपाउंड पहले से था दुनिया में, यानी BF3 पहले से था, ऐसा नहीं कि नहीं था। ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसने जो रूल दिया उसको फॉलो नहीं कर रहा था। तो ऐसा नहीं कि रूल
रूल बना तब ये कंपाउंड आया दुनिया में, नहीं दुनिया में पहले से कंपाउंड था, लेकिन लोगों ने बोला कि बॉन्ड कौन सा बनेगा, शेयरिंग कैसे होगा। तो जब लुईस ने बोला कि शेयरिंग करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तो लोगों ने पूछा बताओ BF3 एग्जिस्ट करता है लेकिन इसका ऑक्टेट कहाँ कंप्लीट है, तो उसके पास इस चीज का कोई जवाब ही नहीं था। इसीलिए ये रूल लिमिटेशन में चला गया, फेल तो नहीं हुआ लेकिन लिमिटेशन में चला गया, यानी इसका लिमिट हो गया। तो इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, इसका 8 से कम इलेक्ट्रॉन, इसका कंप्लीट है लेकिन इसका नहीं कंप्लीट है, तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड। मतलब 8 से कम होना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कब बोलेंगे? जब 8 से कम होगा, जब 8 से कम होगा। तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड डिफिशियंट कंपाउंड। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास कमी है, अभी 8 नहीं है, तो 8 से कहां जहां कम होगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड। बरोबर है? चलो अब एक एग्जांपल हम ऐसे दिखाते हैं। अब मान लो हमने लिया, अब ये लेते हैं PCl5। अब हम फास्फोरस लिख दिया हमने, तो क्या काम करोगे? पहले 5 इलेक्ट्रॉन लिख दोगे। कितने क्लोरीन है? 5 क्लोरीन है। आप 5 क्लोरीन लिख दोगे। 5 क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सबके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप 7 इलेक्ट्रॉन लिख दोगे। चलो कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। इतना जितना मैं किया उतना आप भी करोगे, ठीक है? एक एक स्टेप आपको करना है। यहां वाला इलेक्ट्रॉन मैं यहां लिख रहा हूं, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब ये इसके साथ शेयरिंग में गया, तो अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐड कर दो और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐड कर दो। कितना हो गया? 6। और ये कितना हो गया? 8 है। तो आपको ये काम करना है, हर बार शेयरिंग का मीनिंग समझ में आ गया, अब डायरेक्ट बॉन्ड बनाना है। 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग कर देना है और एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास बढ़ा देना है। इसके पास एक शेयरिंग करो, तो इसके पास एक बढ़ा दो और इसके पास भी एक बढ़ा दो। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करो, तो इसके पास एक बढ़ा दो, इसके पास भी एक बढ़ा दो। इसका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करो, तो इसके पास एक बढ़ा दो, तो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। इसमें कितना बढ़ा दिया? 1 2 3 4, चौथा है, तो एक और बढ़ा दो। अब इसके साथ शेयरिंग करो, अब इसमें एक बढ़ा दो और इसमें एक और बढ़ा दो, तो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट। इसका क्या है? इसके पास तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी सेंट्रल एटम के पास 8 से भी ज्यादा हो गया और इसमें 8 से कम हो गया। तो लोगों ने पूछा इसका ऑक्टेट 8 तुम बोल रहे थे, अब इसका ऑक्टेट से भी ज्यादा हो गया, ये क्या हो गया? तो इस कंपाउंड, तो लुईस के नजर में कंपाउंड, मतलब लोगों ने पूछा लुईस तुम्हारे नजर में तो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा था। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड पहले से था, इस दुनिया में था पहले से, लेकिन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा था, लुईस को फॉलो नहीं कर पा रहा था। लुईस यहां फेल हो जा रहा था, वो समझा नहीं पाया दुनिया को कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हो के भी स्टेबल है। तो हम ये लिखेंगे कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। नहीं का मतलब ऑक्टेट से भी ज्यादा है, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्टेट। सुपर ऑक्टेट यानी इसके पास 8 से भी ज्यादा है। तो लुईस के अकॉर्डिंग तो ये कंपाउंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि लुईस ने बोला जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वही कोवैलेंट उसको ऑक्टेट होगा, उसी को हम बोलेंगे स्टेबल है। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब लुईस के अकॉर्डिंग ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। तो लुईस का यहाँ बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि उस चीज को लुईस समझा ही नहीं पाया कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट से भी ज्यादा हो गए। वो ऑक्टेट रूल दिया था, ऑक्टेट रूल यहाँ फेल हो गया है। बोला कि ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल माना जाएगा, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है फिर भी स्टेबल है, ये कैसे? 10 इलेक्ट्रॉन हो के भी स्टेबल, इस बात को लुईस के पास इसका नॉलेज नहीं था। इसका नॉलेज देगा VBT।
और VVT हो जाएगा, उसका भी लिमिटेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो आप जितना एग्जांपल्स मैंने दिया उतना एग्जांपल्स आप कल करके लाना। तो इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोलेंगे और यहाँ सुपर ऑक्टेट बोलेंगे। एक जगह और हम एग्जांपल्स आपको करवाएंगे NO का, जहां ऑड इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आएगा NO का। अगर NO का, अब आप जानते हो तो NO एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर हम इसका बॉन्ड बनाएंगे तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप लिख दो पहले 6 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। पहले एक बॉन्ड बनाओ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। अभी दोनों का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ, एक बॉन्ड बनाओ, यहां एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। अब यहां देखो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, यहां 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन अब 7 ही इलेक्ट्रॉन रहा। अब बॉन्ड बनाएंगे तो 9 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। मतलब ऐसे केसेज में दोनों का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो रहा है। सर एक बॉन्ड और बना दो, आप एक बॉन्ड और बना दो, तो और एक बॉन्ड बनाएंगे इसके साथ, तो इसका ऑक्टेट हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, तो वो नहीं चलेगा, मतलब ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो रहा है। यानी ऐसे भी कंपाउंड मिले जहां एक का ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, दूसरे का नहीं हो रहा है। और इसके पास अक्सर देखना जो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो इवन में बचते हैं। कहीं भी देखना इलेक्ट्रॉन्स जहां बचेंगे इवन में, यहां ऑड में बच गए। अक्सर इस चीज को ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स कहां बचते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इवन में होते हैं, लोन पेयर में होते हैं। तो यहां एक बच गया, इसको ऑड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब यहां 3 इलेक्ट्रॉन है, अक्सर 4 होता है, 2 होता है, 6 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसको बोला जाता है ऑड इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 है। तो इस कंसेप्ट में भी लुईस फेल हो गया था और वो समझा नहीं पाया था कि यहां ऑक्टेट नहीं भी कंप्लीट है, फिर भी ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। लोगों ने पूछा कि बताओ लुईस, ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, फिर भी ये कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट हो रहा है? तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि वो ऑक्टेट रूल जानता था। तो ऑक्टेट रूल हो जाता है फेल और ये कंपाउंड होता है एग्जिस्ट करता है। तो लोगों ने पूछा कि ये एग्जिस्ट करता है लेकिन ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, तो लुईस के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। इन केसेज में लुईस हो जाता है फेल। तो लुईस का जो कंसेप्ट था वो लिमिटेशन में था। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि रॉन्ग था, रॉन्ग नहीं था, वो अपने जगह पे सही था, लेकिन उसका जो स्टेटमेंट था वो लिमिट एग्जांपल्स के लिए था, सारे एग्जांपल्स वैलिड नहीं हो रहे थे। तो ये नहीं सोचना है कि पहले रूल आया तब कंपाउंड है, नहीं, कंपाउंड पहले से दुनिया में था, लेकिन लुईस ने जो रूल दिया वो सारे एग्जांपल्स उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, इसीलिए एक्सेप्शन आ जाता है। ये नहीं बोलेंगे एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन नहीं है, इसको दूसरा रूल फॉलो करवाएगा। तो अब लुईस रूल यहां लिमिटेशन में आ जाता है। ठीक है, हर चीज में रूल बनता है तब हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में पहले से दुनिया में आता है, हम उसको ऑब्जर्वेशन करके तब रूल बनाते हैं। हो सकता है रूल फेल हो जाए, इसलिए केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आ जाता है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ लुईस क्या हो गया, फेल हो गया। लुईस गलत नहीं था, लुईस का लिमिटेशन में आ गया है। ठीक है, तो इसीलिए कंसेप्ट अगर गलत होता तो हम कंसेप्ट आज पढ़ते भी नहीं, लिमिटेशन में है इसीलिए हम पढ़ भी रहे हैं। कई कई ये भी दिमाग में आता है कि जब लुईस सही नहीं था तो हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको। पढ़ना इसलिए जरूरी था कि उसका जो बोला गया था स्टेटमेंट वो सही है अपने आप में, लेकिन वो लिमिटेड है, मतलब उसी कंपाउंड के लिए लगा सकते हो, बाकी कंपाउंड के लिए वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। आज के टाइम में हम इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि क्यों एग्जिस्ट करता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आगे VBT देगा, आगे एक्सप्लेनेशन हाइब्रिडेशन देगा कि ये क्यों एग्जिस्ट करता है। तो आगे जितना भी हम पढ़ेंगे वो सब VBT या वेस्पर या हाइब्रिडेशन जो हम पढ़ेंगे वो सब ये बता देगा कि कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए आगे हम ये प्रोसीड होता चला जाता है। तो लुईस का जहां लिमिटेशन था उसको एक्सप्लेन करेगा VBT में जहां लिमिटेशन होगा उसको एक्सप्लेन करेगा हाइब्रिडेशन में जहां प्रॉब्लम होगा उसको वेस्पर बताएगा, और वेस्पर में सब कुछ नहीं जहां होगा तो कुछ कुछ चीजें MOT एक्सप्लेन करेगा। तो 5-6 जो रूल है वो अपने आप में कोई भी गलत नहीं है, लेकिन लिमिटेशन की वजह से नया नया रूल आते गया है, और यही है केमिकल बॉन्डिंग। तो हमें समझ में आ गया हो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना क्या है, बरोबर है। केमिकल बॉन्डिंग में हमें पढ़ना क्या है, ये रूल क्या बताते जा रहा है, आगे आगे हम पढ़ते जा रहे हैं। MOT हम बार बार नाम ले रहे हैं, वेस्पर थ्योरी नाम ले रहे हैं, हाइब्रिडेशन नाम ले रहे हैं,
ये रूल क्या है, तो जब ये लिमिटेशन में आया तो नया रूल आया, वो लिमिटेशन में आया तो फिर नया रूल आया, वो लिमिटेशन में आया तो नया रूल आया। तो इस चीज को एक्सप्लेन अलग अलग रूल से करते चले गए और हमारा केमिकल बॉन्डिंग हम फिर आज हम एमओटी तक पहुंच चुके हैं। तो जहां जहां लुईस फेल हुआ है अब उसको एक्सप्लेन करेगा वेस्पर, सॉरी वीवीटी। तो आप जितने भी मैं बॉन्ड बना के दिया हूं उतना आप बॉन्ड बनाओ, ठीक है, उतना ही हम एग्जांपल करवाएंगे, क्योंकि आगे एग्जांपल हम बहुत अभी आगे करवाने वाले, क्योंकि ये कल मैं बताऊंगा वीवीटी, ठीक है, तब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा आपसे, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर जितना आपको मैं दिया उतना ही बनाओ, ज्यादा बनाने की तुम्हें कोई नीड नहीं है अभी, क्योंकि जब वीवीटी पढ़ा लेंगे तो अलग टाइप से स्ट्रक्चर बनवाएंगे हम आपसे, बरोबर है, तब हम अलग टाइप से स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि ये 5 बॉन्ड यहाँ तो गलत हो जा रहा है। तो हम ज्यादा एग्जांपल लुईस के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे, हम ज्यादा एग्जांपल वीवीटी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो जितना एग्जांपल दिया उतना करके लाना, कल मैं वीवीटी आपको टीच करूंगा। NO नॉट अंडरस्टैंड, NO में क्या हुआ, इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या, इसका तो कंप्लीट हुआ, इसका कंप्लीट हुआ क्या नहीं। तो लुईस से पूछा गया कि बताओ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये तो एग्जिस्ट करता है, कहां ऑक्टेट कंप्लीट है। ये तुम बोले कि मेरा एक रूल है कि वही कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, वही कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ये स्टेटमेंट लुईस का था। लुईस का क्या स्टेटमेंट था, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वही एग्जिस्ट करेगा। लोगों ने पूछा कि NO एग्जिस्ट करता है, बताओ कहां ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसने देखा कि इसका तो कंप्लीट है, इसका कंप्लीट ही नहीं है, तो कंप्लीट ही नहीं है तो इसका मतलब लुईस के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो लुईस इस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये 7 ही इलेक्ट्रॉन हो रहा था और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो इसको ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और यहाँ इवन इलेक्ट्रॉन है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला ये ज्यादा है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो हमने तुम्हें 3 एग्जाम्पल्स बताए, एक एग्जाम्पल्स में ऑक्टेट से कम था, एक एग्जाम्पल में ऑक्टेट से ज्यादा था, 10 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन था, और एक में ऑड इलेक्ट्रॉन था। तो 3 जगह ये फेल हो गया है, और इतना ही एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो फेल हो चुका है। तो मैं कल उसको और एक्सप्लेन करके वीवीटी स्टार्ट कर दूंगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।